हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपसे इस इशू पे बात करूंगी कि महिलाओं में इतना एग्रेशन, इतना वायलेंट बिहेवियर क्यों देखने को हमें मिल रहा है। हाल ही में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिससे ये चीज़ और भी ज़्यादा प्रूव होती है। जैसे हमने देखा कि मुस्कान रस्तोगी का केस था, सोनम रघुवंशी का केस, और एक डीजीपी, एक्स डीजीपी थे, उनकी वाइफ ने उनका मर्डर कर दिया। और एक हमें एंटी सोशल बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे एक सास जो है अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। इस तरह के बिहेवियर क्यों इतना बढ़ गए हैं आजकल, और मतलब इतना इनमें एग्रेशन महिलाओं में इतना बढ़ गया है कि वो अपने बच्चों का मर्डर, अपने हस्बैंड का मर्डर करने से भी नहीं पीछे हट रही हैं। तो इस मतलब इसका कोई हम एक रीज़न नहीं दे सकते हैं, बल्कि इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला तो ये है कि आज जो है सोसाइटी में लोगों का प्रेशर, लोगों के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर बहुत कम हो गया है। पहले इस तरह के बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर करने में लोग डरते थे, उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता था। यहाँ तक कि पड़ोस के लोग भी बच्चों को टोक देते थे अगर वो कोई गलत काम करते हुए देखते थे, और लोगों में, बड़े लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी का पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि लोग पहले एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते थे, इंटरडिपेंडेंट होते थे लोग एक दूसरे पर। तो इतनी ज़्यादा फ्रीडम, लोगों की इंडिविजुअलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सोसाइटी में लोग इंडिपेंडेंट होने लगे। अब लोग एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो एक दूसरे के वैलिडेशन लिए बिना भी अपनी लाइफ आराम से बिता सकते हैं। और इतना ज़्यादा मतलब अपने सोसाइटी पे, इंडिविजुअल जो है अपने सोसाइटी पे, अपने रिलेटिव्स पे लोग डिपेंड नहीं है। तो जिससे कि उनका बिहेवियर जो है वो एकदम फ्री होके इस तरह के काम करते हैं, तो उन्हें गलत काम करने से भी वो चूकते नहीं हैं। और इसका दूसरा जो रीज़न है वो ये है, अब जैसे हमने कि ये देखा कि मुस्कान राजपूत के केस में, या हम जो और भी केसेस देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि सोसाइटी ऐसी, जो ये महिलाएं हैं जो एंटी सोशल बिहेवियर करती हैं या सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ती हैं, तो इनका सोसाइटी बायकॉट नहीं करती है और लोग इनसे अपने टर्म्स बनाए रखते हैं। जैसे कि हमने मुस्कान के केस में देखा कि वो, मुस्कान के जो मम्मी पापा थे वो जानते थे कि मुस्कान उनसे अलग होके रह रही है, उसका साहिल से अफेयर भी चल रहा है, और वो मतलब एक बार भाग भी चुकी थी साहिल के साथ। उसके बाद भी वो उससे अपने टर्म्स बनाए थे और टाइम टू टाइम उसकी हेल्प भी करते थे, जिससे क्या होता है कि इस ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है ऐसे एंटी सोशल बिहेवियर करने के लिए। और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अब लोग बहुत ज़्यादा परवाह भी नहीं करते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं, जो थोड़े से क्रिमिनल माइंडेड होती हैं, जो औरतें और जो पुरुष भी होते हैं, वो सोसाइटी से कट के रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में घुल मिल के नहीं रहते हैं, जिससे कि उनको पहचाना जा सकता है कि इस तरह के लोग थोड़े से मतलब एंटी सोशल बिहेवियर वाले हैं। जैसे हमने देखा कि मुस्कान थी और साहिल था, ये दोनों अपनी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, ना अपने अड़ोस पड़ोस से, ना लोगों से, बस वो अपने में ही मगन रहते हैं। तो इस तरह की जो महिलाएं होती हैं, उनका ये एक उनके बिहेवियर में होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, सोसाइटी में घुल मिल के नहीं रहते हैं। और इसके पीछे एक कारण ये भी देखा जा रहा है कि जो हमारे 90s के का जो डिकेड था, उसमें फीमेल फिटिसाइड के केस बहुत ज़्यादा हुए, जिससे कि क्या हुआ, सेक्स रेशियो मतलब वो बिगड़ गया है, महिलाओं की संख्या कम हो गई है और पुरुषों की आबादी ज़्यादा हो गई है। जिससे क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी एस्पिरेशंस बहुत हाई हो गई हैं। अब वो बहुत हैंडसम, रिच और अच्छी जॉब में, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, हाई प्रोफाइल लड़कों को ही सही दोस्ती करती हैं, उनके साथ ही रिलेशनशिप में रहती हैं। तो क्या होता है, जो एवरेज और बिलो एवरेज लड़के हैं उनको पार्टनर अपनी नहीं मिलती है, तो वो ऐसे रह जा रहे हैं, उनको जो पार्टनर नहीं मिलती है तो वो सोशल मीडिया पे जाते हैं। वहाँ जाके वो, उनके लिए सबसे आसान होता है कि वो मैरिड औरतों पे ट्राई करते हैं। अब मैरिड औरतों की वो झूठी तारीफ करते हैं, उनको बहुत, उनकी खूबसूरती की तारीफ करेंगे उनसे, तो इससे क्या होता है कि औरतें उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं। अब क्योंकि उनका जो हस्बैंड होता है वो बच्चों को पालने में, अपने काम धंधे में, अपने
लिवलीहुड के जद्दोजहद में वो लगा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा दिन बैठ के अपनी वाइफ से बात करे। तो ये जो वेले लड़के होते हैं ये महिलाओं से सारा दिन फ़ोन पे बात करेंगे, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और टाइम टू टाइम उनसे मिलेंगे और उनकी सेक्सुअल नीड भी पूरी करते हैं, जिससे क्या होता है कि महिलाएं उनके जाल में आ जाती हैं और अगर उनका पति उनके ऊपर कोई रोक टोक लगाता है तो वो वायलेंट हो जाती हैं, उसके मर्डर तक के क्राइम कर देती हैं। और इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि महिलाओं के हाथ में मोबाइल आ गया है, अब हर घर में मोबाइल पहुंच चुका है। अब ये मोबाइल जो सोशल मीडिया और जो इंस्टाग्राम इन सब पे महिलाएं रील बनाती हैं और इंस्टाग्राम पे और ये सोशल मीडिया में वो बहुत लेविश लाइफ देख रही हैं कि हाँ यहाँ पे लोग बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं, बहुत घूम फिर रहे हैं, तो वो अपने हस्बैंड से वही एक्सपेक्ट करती हैं और जो कि रियलिस्टिक नहीं होती है। हर हस्बैंड इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो वो वहाँ पे उनके अंदर अपने हस्बैंड के लिए एनिमिटी की फीलिंग आने लगती है और वो इस तरह के कदम उठाने लगती हैं। और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण जो मनी है उसकी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मनी के लिए औरतें जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, तो इस वजह से भी उनका ये बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। और साथ ही एक और भी 2000-2005 के आसपास एक ट्रेंड देखने को मिला कि लड़के लड़कियां अब छोटे शहरों से, गांव से निकलकर पढ़ाई के लिए, सर्विस करने के लिए, कोचिंग करने के लिए बड़े शहरों में गए, तो वहाँ वो फैमिली के प्रेशर से बाहर आ गए और वहाँ पे वो आज़ादी की ज़िंदगी जीने लगे। अब फ्री होकर बहुत लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप बनाए और मल्टीपल पार्टनर्स रखे। तो अब वही जो लड़कियां जो उस समय 2000 के डिकेड में लड़कियां थी, अब वो महिलाएं हो चुकी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं। तो एक बार जब उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में अपनी फ्री लाइफ एंजॉय कर ली है या वो लिव इन में रह चुकी हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के नॉर्म्स मानने के लिए नहीं तैयार हैं और ना ही वो एक हस्बैंड के साथ अब वो बंध के रह सकती हैं। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इस तरह के केसेस हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ही जो पुरुष हैं वो इस समय देखने को ये मिल रहा है, जो सिंपिंग बिहेवियर है वो बहुत बढ़ गया है पुरुषों में। पुरुष पहले की अपेक्षा कुछ कमज़ोर हो गए हैं और ये चीज़ हमें इससे देखने को मिलती है कि जो इस तरह का महिलाओं का बिहेवियर है वो कहीं न कहीं उसको टॉलरेट भी कर ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि हमने मुस्कान के केस में देखा कि मुस्कान इससे पहले साहिल के साथ एक बार भाग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी सौरभ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही वो जानता था कि उसका साहिल से अफेयर है, उसके बाद भी वो लंदन से उसके लिए पैसे भिजवाता था। तो कहीं ना कहीं उसका ये बिहेवियर जो था वो मुस्कान को इंकरेज किया उसने इस तरह के एंटी सोशल बिहेवियर को करने के लिए, और वो पहले से अलर्ट नहीं हुआ, जिससे कि क्या हुआ, बाद में उसका मर्डर हो गया। तो इस तरह के बिहेवियर को जो है नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे एक सास थी, वो अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई, तो हमने ये देखा कि जब वो पकड़ी गई तो उसका हस्बैंड उससे कह रहा था कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये बिहेवियर पुरुषों का ये दिखाता है कि वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग पोजीशन में आ गए हैं। तो ऐसा है, पुरुषों को भी स्टैंड लेना चाहिए और गलत बिहेवियर को जो है टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके कारण कि महिलाओं की हिम्मत बढ़ती है और वो इस तरह के क्राइम करने के लिए भी आगे बढ़ती हैं। और इसके साथ ही इसके पीछे एक मार्केट फोर्सेस भी काम कर रही हैं। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू औरतों को ये दिखाया जा रहा है कि आपके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, आपकी इच्छा नहीं सुनी जा रही है, आप भी मतलब इस तरह की औरतों को खिलाफ भड़काया जा रहा है कि वो फैमिली सिस्टम्स में रिवोल्ट करें, उनको रिबेलियस बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे ये मार्केट फोर्सेस हैं कि अगर औरत अपने घर में रह के, और जैसे पहले महिलाएं करती थीं, अपने घर में रह के अपने बच्चों की देखभाल करती थीं, बचत के साथ अपने खर्चे करती थीं, तो उससे मार्केट का भला नहीं हो रहा था। अब औरतें अगर रिबेलियस होंगी तो वो क्या करेंगी, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगी, ये बेच के पैसा लाओ, पुरुष पे प्रेशर डालेंगी कि मुझे घुमाने ले चलो, मुझे ये ब्रांड का खरीदना है, मुझे शूज़ ये ब्रांड के खरीदने हैं, मुझे ब्रांडेड
ऑलरेडी ये खरीदना है। तो इससे मार्केट फोर्सेस का भी काम चल रहा है, और प्लस अगर परिवार टूट रहे हैं तो हर चीज़ दो दो खरीदनी पड़ रही है। फ्लैट भी ज़्यादा बिकेंगे, वॉशिंग मशीन ज़्यादा बिकेगी, हर गृहस्थी का सामान ज़्यादा बिकेगा। और महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको कि बेवकूफ़ बना के मार्केट अपना सामान भी आसानी से बेच सकता है। तो ये फोर्सेस भी महिलाओं के कहीं ना कहीं इस तरह के एग्रेशन और इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब उनकी वो हाई एस्पिरेशन जो मार्केट बना देती है, जब वो नहीं पूरी हो पाती हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके इस तरह के काम करती हैं। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपकी मेल या फीमेल कोई भी है, अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी खुद फ़ोन करके। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे अच्छे से सुनूंगी और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। और मेरी ये जो सर्विस होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। टिल देन गुड बाय।